राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बात बारिश, बाढ़ और बर्बादी की। हरियाणा में बाढ़ और बारिश का कहर लगातार जारी है। भारी बारिश के बाद लगातार तमाम जो नदी नाले हैं वो उफान पर हैं। खतरे के निशान के पार पहुंच चुकी हैं प्रमुख नदियां। जलस्तर बढ़ने की वजह से कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कराया जा रहा है। और कई गांव ऐसे हैं जो अब बाढ़ का खतरा जहां पर मंडरा रहा है। तो ऐसे में लगातार प्रशासन की टीम मुस्तैद है। बैठकों का दौर जारी है, समीक्षा बैठकें की जा रही हैं और तमाम जिलों को लेकर नजर बनाया गया है और नजर बनी हुई है उन जिलों को लेकर जहां पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। तो बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन की तरफ से तैयारियां जो है पूरी कर ली गई हैं राहत बचाव कार्य के लिए। और जो गांव हैं जो बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं उन्हें पहले ही अलर्ट पर रखा गया है। कुछ गांवों के लोगों को खाली कराते हुए उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। तो प्रदेश की तमाम जो प्रमुख नदियां हैं वो इस वक्त उफान पर हैं और कुछ नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं तो कुछ खतरे के निशान के पास पहुंच चुकी हैं। सुखना लेक, हथनीकुंड बैराज, घग्गर नदी, मारकंडा, टांगरी नदी, यमुना नदी, इन सभी नदियों का जलस्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की वजह से अब तमाम जो लोग हैं उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं। जो आसपास के गाँव के लोग हैं उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं। वहीं आपको बता दें कि अब यमुना का भी जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे यमुना का जलस्तर बढ़ने की वजह से दिल्ली के भी तमाम जगहों पर बाढ़ के हालात हैं। हथनीकुंड बैराज ने टेंशन बढ़ा दी है। तो हथनीकुंड बैराज ने टेंशन बढ़ाई है। दरअसल लगातार पानी छोड़ा जा रहा है बैराज से। ऐसे में यमुना का जलस्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। 1,78,806 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया है। दिल्ली में बढ़ा बाढ़ का खतरा। तो हथनीकुंड बैराज ने टेंशन बढ़ा दी है, चूंकि अब लगातार डैम गेट खोले जा रहे हैं और ऐसे में लगातार छोड़े जा रहे पानी की वजह से तमाम क्षेत्र ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं। कुछ जगहों पर बाढ़ का खतरा बना हुआ है। तो इन दिनों लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो रहे हैं। जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर जल जमाव की स्थिति से लोग परेशान हैं। तमाम जो गलियाँ हैं, सड़कें हैं, वो पानी में डूब चुकी हैं। लबालब पानी वहाँ पर भरा हुआ है। वहाँ से गुजरने में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। कुछ जगहों पर तो घुटनों तक पानी भरा होने की वजह से वहाँ से गाड़ियाँ गुजरने में भी दिक्कत हो रही है। गुरुग्राम के कई जगहों का अगर हम जिक्र करें तो जो अंडरपास है वो बंद कर दिया गया है, वो रास्ता बंद कर दिया गया ताकि वहाँ से लोग ना गुजरें, चूँकि पानी का जो भराव है वो ज़्यादा हो गया है। ऐसे ही कई और जगहें हैं जहाँ पर इस वक्त वहाँ से गुजरना खतरे से खाली नहीं है, चूँकि जल जमाव की जो स्थिति है वो अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। ऐसे में जल जमाव की वजह से रूट डाइवर्ट हो रहे हैं तो ट्रैफिक व्यवस्था भी चरमरा रही है। तो तमाम दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। वहीं दफ्तर आने जाने में लोगों को भारी परेशानियां हो रही हैं। लोग समय से पहुंच नहीं पा रहे हैं और अगर वो ऑफिस से निकल रहे हैं तो भारी बारिश की चपेट में आने की वजह से वो परेशान हो रहे हैं। तो इस तरह की तमाम दिक्कतों का सामना लोग कर रहे हैं। तो फिलहाल इन दिनों लगातार बारिश का दौर जारी है और इस वक्त संवाददाता राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं और देवीदास शारदा हमारे साथ यमुनानगर से जुड़े हुए हैं। राजीव, सबसे पहले आपका रुख करते हुए कुरुक्षेत्र को लेकर जानकारी दें। अभी बारिश को लेकर क्या अपडेट है और वहां पर किस तरह के हालात नजर आ रहे हैं बारिश के बाद से? बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा, बारिश की यदि बात की जाए तो बारिश तो इस समय नहीं है, लेकिन मालदा नदी जो है उफान पर है। सुबह 6 बजे जो 256.20 यानी 256 गेज होना चाहिए था, खतरे के निशान से अभी भी ऊपर बह रही है। 32,245 क्यूसिक जो है पानी वो जो है शाहबाद मारकंडा में दर्ज किया गया। इसके अलावा झांसा की यदि बात की जाए तो झांसा में जो है 11,552 क्यूसिक और मारकंडा मौलाना में जो है 33,554 क्यूसिक जो है पानी वो चल रहा था। तो जो कहीं अभी भी खतरे के निशान से ऊपर जो है मारकंडा में भी बह रही है। और कठुआ की बात की जाए, कन्नौज की बात की जाए, मुगल माजरा की बात की जाए तो यहाँ पर जो है हालात जो है वो खराब बने हुए हैं। यहाँ पर जो है सड़कें टूटी हुई है। पट्टी जामना में जो है 200 लोगों ने जो है मंदिर में शरण ली हुई है।
लगभग यदि कहा जाए तो 1.5 दर्जन जो गांव वो प्रभावित है और हजारों एकड़ जो फसल है वो प्रभावित है। पशु जो है चारे के लिए भी तरस गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है लोगों की परेशानियां जो है बढ़ रही हैं। बच्चों की जो है स्कूल की छुट्टियां की गई हैं, वो जो है स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। आने जाने वाले जो संपर्क मार्ग हैं वो टूट गया है। उसके अलावा एक बात और बताना चाहूंगा कि जो मारकंडा नदी का जो इस्माइलाबाद गांव के पास जो है देसी में जो है तटबंध जो है वो टूट गया है, जिसकी वजह से जो है अब लगभग आधा दर्जन गांवों के लिए जो है परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि ये तटबंध जो है कल शाम से टूटा हुआ है और इसे जो है बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि मारकंडा नदी जो है बिल्कुल ओवरफ्लो चल रही है, जिसकी वजह से जब तक ये पानी कम नहीं होगा तब तक जो है इस तटबंध को जो है बांधा नहीं जाएगा। हालांकि जो ये तटबंध था ये लगभग 20 फुट टूटा था और जो ये इसकी दरार है वो बढ़ती ही जा रही है और जो पानी का बहाव अधिक होने की वजह से जो है जो आसपास के जो गांव है लगभग आधा दर्जन गांव है वहां पर जो है बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। ठीक है राजू, बने रहिए हमारे साथ। देवीदास, आप जानकारी दें यमुनानगर में इस वक्त क्या हालात बारिश को लेकर, और अभी मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ आगामी दिनों के लिए मौसम को लेकर जानकारी दी जा रही है? जी बिल्कुल, यमुनानगर की बात करें तो बादल तो छाए हुए हैं, लेकिन एट प्रेजेंट अभी बरसात नहीं हो रही है। जो बरसात यहाँ लगातार ही हो रही है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। कुछ समय ही ऐसा होता है कि जिस समय बरसात नहीं होती, तो एट प्रेजेंट बरसात नहीं है, लेकिन मौसम छाए हुआ। मौसम विभाग के अनुसार भी बारिश उन्होंने कहा हुआ। बात करें तो हालातों की यहाँ पर, क्योंकि जो अंडरपास है वो बंद है, क्योंकि पानी से लबालब भरे हुए हैं। पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग की हुई है। जैसे जो मेन मुख्य सड़कें हैं, इसमें लापरा कैत मंडी की बात करें तो वहाँ का अंडरपास बंद है और रेस्ट हाउस के पास का अंडरपास बंद है, जिसकी वजह से जो आम रोडों पर जो ट्रैफिक है वो आवाजाही बढ़ गई, क्योंकि ये जो मुख्य मार्ग से जहाँ से लोग निकलते थे दूसरी जगह जाते हैं। रही बात हथिनी कुंड बैराज से, लगभग 80 घंटे हो चुके हैं, अभी तक फ्लड गेट खुले हुए हैं। हालांकि जो पिछला रिकॉर्ड था 2023 में जब बाढ़ आई थी तो 97 घंटे का रिकॉर्ड है। अब देखते हैं कि पिछला रिकॉर्ड हथिनी कुंड बैराज का टूटता है या उससे पहले ही फ्लड गेट बंद हो गए। हालांकि राहत की खबर यह है कि इस समय जो वाटर लेवल जो डाउन होना जरूर शुरू हो गया है, लेकिन फ्लड गेट अभी भी मीडियम फ्लड से जो है हथिनी कुंड बैराज गुजर रहा है। यहाँ बात करें तो लगभग 13 जगह पर भूमि कटाव हो चुका है। उपायुक्त यमुनानगर पार्थ गुप्ता, एसएसपी यमुनानगर कमलदीप गोयल है और एससी इरिगेशन रविशंकर मित्तल बार बार जगह जगह जा रहे हैं और जितने भी चिन्हित स्थान है उनका दौरा कर रहे हैं। जहाँ भी बैराज या उसके आसपास के एरिया में जहाँ भी दिक्कत है वहाँ फौरन पहुंचते तुरंत राहत पहुंचाई जाती है। इसमें जो रेत के कट्टे हैं वो लगाए जा रहे हैं, कहीं पेड़ से उसको सपोर्ट दी जा रही है। जहाँ भी जैसी सुविधा है और 2-3 जगह तो ऐसी है जहाँ जो भूमि कटाव की वजह से आबादी के नजदीक है, जो काफी जो है यमुना नदी है वो पहुंच गई है। कहा जाए तो काफी यमुनानगर की बात करें तो बरसात सबसे ज्यादा पूरे हरियाणा में यमुनानगर में हुई है, लेकिन सबसे कम नुकसान की बात करें तो जिला प्रशासन की जो मुस्तैदी है उसकी वजह से सबसे कम नुकसान वाला यदि जिला कोई है तो वो यमुनानगर है। इसके अलावा जिला प्रशासन ने, डीसी ने, जितने भी एसडीएम है, एसडीओ है, एक्सचेंज सभी की ड्यूटी लगाई है। 24 घंटे गांव गांव जाकर जो है लोगों की दुख तकलीफ सुन रहे हैं। इसके अलावा वैकल्पिक व्यवस्था भी की हुई है, यदि पलायन की स्थिति हो तो उसके ऊपर भी तैयारियां पूरे जोर पर एसडीआर एनडीआर यहाँ बुलाई गई है। इसके अलावा उपायुक्त यमुनानगर पार्क। चलिए, तमाम जानकारी के लिए राजीव और देवीदास शारदा, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए खबरों में बात